अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि काबुल में तालिबान आके बैठ चुके हैं और अमारात इस्लामी का आगाज़ हो चुका है। अभी तक हमने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से सारी चीज़ों को देखा है, एक ही तरह से देखा है। फ़लाँ जगह पे उन्होंने फ़तह कर ली, फ़लाँ इलाका फ़तह कर लिया, फ़लाँ हो गया। आज मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट और नई चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तालिबान की जानिब से पहला बड़ा तोहफा पाकिस्तान को दे दिया गया है। और आप यूं समझ लीजिएगा कि अगर चीजें सही से एग्जीक्यूट होती हैं तो अगले कुछ अरसे में 90 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के हाथ में होंगे। आप यूं समझ लीजिएगा कि लाखों नौकरियां जो है वो क्रिएट होंगी। और आप ये भी जान लीजिएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जीरो से बूम पे जा सकती है। शायद जिस जगह पे आज हमारी इकोनॉमी खड़ी है, हो सकता है आप उसे इस तरह से सोचें कि मल्टीप्लाई बाय 10 हो सकती है, क्योंकि अफगान तालिबान की जानिब से पहला तोहफा अफगान कॉरिडोर की तरफ से दे दिया गया है, या अफगान कॉरिडोर की सूरत में दे दिया गया है। आपको यह मालूम है कि पहले इसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाखान कॉरिडोर क्या है और वाखान कॉरिडोर किस तरह से पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। कुछ लोग इसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं, कुछ लोग इसे वाखान कॉरिडोर भी कहते हैं। लेकिन आज मेरी ये वीडियो वाखान कॉरिडोर के बारे में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं वाखान कॉरिडोर के बारे में बताने जा रहा हूं तो आप गलत सोच रहे हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। और नाज़रीन, ये भी ध्यान में रखिएगा कि तालिबान के साथ आने से, यानी कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो पाकिस्तान को क्या फायदे होंगे, तो आज मैं डिटेल के साथ आपको ये बताने जा रहा हूं कि वाखान कॉरिडोर के अलावा अब जो अफगान कॉरिडोर है, ये अफगान कॉरिडोर कितनी बड़ी नेमत पाकिस्तान को मिलने जा रही है, किस तरह से ये काम करेगा। नक्शों की मदद से मैं आपको सारे मैप्स रूट्स के जरिए बताऊंगा कि किस तरह से ये पाकिस्तान को मददगार होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। एंड नंबर 2, अगर पाकिस्तान का ये बॉर्डर सिक्योर हो जाता है तो पाकिस्तान को क्या क्या फायदे हासिल होंगे। ये सारी मेरी बातें नहीं है, ये मत समझिएगा कि सारी चीजें मैं कह रहा हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से इस पर रिसर्च कर रहा था और बहुत सारे आर्टिकल्स मेरी नजरों से गुजरे, कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं, वो सुन लें ताकि आपको पता चल सके कि जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ मेरे ख्यालात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ जैकपॉट आने जा रहा है, पाकिस्तान के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना आने जा रहा है। जैसे कि ये फॉरेन पॉलिसी लिखता है, चाइना इज प्रोटेक्टिंग इट्स थिन कॉरिडोर टू द अफगान। सिर्फ ये नहीं है, आप इसके अलावा सुने, व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम द तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान, ये टाइम ने छापा है। इसी तरह से द वीक ने लिखा है, सी पैक रेयर अर्थ विद यूएस आउट, चाइना सेट टू स्केल अप एम्बिशंस इन अफगानिस्तान। तो ये चाइना पाकिस्तान दोनों का फायदा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को क्या होता है, मैं तमहीद अब ज्यादा लंबी नहीं बांधूंगा, सीधा टॉपिक पे आ जाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो नाज़रीन, ये समझे आप, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैप है। इस साइड पे अफगानिस्तान है, इस साइड पे पाकिस्तान है। अगर मैं इसे आपको थोड़ी बर्ड आई व्यू से ऊपर से इस मैप को दिखाऊं तो आपको समझ आएगी कि अफगानिस्तान के पास कितनी बड़ी ताकत है। लाइक इसे आप यूं देखिएगा, एक और मैप दिखा देता हूं, देखिए नाज़रीन, ये अफगानिस्तान की जो सरहद है 3 बड़े सेंट्रल एशियन ममालिक से मिलती है। 3 बड़े सेंट्रल एशियन मुल्क हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिएगा कि ये किस तरह से एक मैजिक होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ। देखिए, यहां पे ताजिकिस्तान है, ठीक है, यहां पे उज्बेकिस्तान है दरमियान में, और इस साइड पे तुर्कमानिस्तान है, ऊपर ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये ऊपर सारा जो है वो सेंट्रल एशिया भरा पड़ा है। अब 1 मिनट के लिए सोचें, अगर पाकिस्तान की ये सरहद महफूज हो जाए जो अफगानिस्तान के साथ है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो हो गई है, होगा क्या, एक तो जो यहां से सारा टेररिज्म आता था, सारी दहशतगर्दी आती थी, पाकिस्तान उससे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हो गया। नंबर 1, ये सबसे पहला फायदा है। दूसरा, नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू जो अफगान कॉरिडोर है जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं हम, यहां से जो है वो अफगानिस्तान में दाखिल हो रहा है। और ये 3 बड़े सामने सेंट्रल एशियन जो है वो कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये 3। और इन सब में से जो बड़ा, आप यूं कह लें इकोनॉमी वाइज, या आप यूं कह लें ताकत के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है, जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा दे सकता है, उसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये जो नाज़रीन उज्बेकिस्तान है, ये समझ लीजिएगा कि ये सोने की चिड़िया है। और अगर मैं पूरे सेंट्रल एशिया की बात करूं तो ये 90 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। अब एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और इसे अफगान तालिबान जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। वैसे इसका बड़ा देर से ये हमने ये सोचा था, बड़ी देर से जो है वो हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन आप सोचिएगा कि किस तरह से ये वंडर कर सकता है। प्रोजेक्ट है नाज़रीन, यहां उज्बेकिस्तान को मज़ार शरीफ,
मज़ार शरीफ से काबुल, और काबुल से ये जो है वो एक ट्रेन आने जा रही है पाकिस्तान में, यानी कि पेशावर के इलाके में। मैं इसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये पूरा अफगान कॉरिडोर की हैसियत से काम करने वाला है। देखें, उज़्बेकिस्तान से मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ से काबुल, काबुल से पेशावर, ये कुल मिला के आपको पता कितना ये सफर बनता है? ये 573 किलोमीटर के करीब बनता है, 573 किलोमीटर। और अगर यहां से मैं कराची देखूं तो ये 1200 किलोमीटर। 573 किलोमीटर तो नाज़रीन ये समझ लें जैसे आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, इसे थोड़ा सा आगे कर ले, लाहौर वाया मोटरवे जाते हैं, थोड़ा सा और आगे कर ले तो 573 किलोमीटर बन जाते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि इतना शॉर्ट रूट है। अब इससे होगा क्या? इससे ये जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं, ये सारे लॉन्ग रूट से तिजारत करते थे, और इससे यहां पे महंगाई, यहां पर जो है वो बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लग सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। अब यहां से ये वाला जो अफगान रूट की एक साइड दिखा रहा हूं, ये जो अफगान कॉरिडोर है, इसकी बहुत सारी साइड्स हैं। यहां से नाज़रीन, ये आप मिसाल है उज़्बेकिस्तान से यहां से होते हुए ये 3 जगह पे जा सकते हैं। कराची पोर्ट जा सकते हैं, बिन कासिम जा सकते हैं, ग्वादर जा सकते हैं। यहां पर नंबर 1 ये सबसे बड़ा यहां पे फायदा होने जा रहा है। नंबर 2, सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज को फायदा नहीं है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, ये आपका समझ लें कि ये विजन एकदम से ब्रॉड कर देगा कि ये सीपैक और ये सारी चीजें मिलने कैसे जा रही है, दुनिया कैसे इसको से फायदा उठाने जा रही है। नंबर 2, एक और मैप देखें नाज़रीन, ये जो मैप है ये इस वक्त रशिया का मैप आप देख रहे हैं, और ये नॉर्थ साउथ रूट है, नॉर्थ टू साउथ जो रूट है, अगर रशिया ने इस्तेमाल करना हो तो होता किस तरह से है? यहां से रशिया चलता है, पूरी दुनिया का चक्कर काटता है, और यहां से यहां पर जो है ये नॉर्थ साउथ रूट है। अगर वो इस रूट को, जो अफगान कॉरिडोर वाला रूट है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं अफगान कॉरिडोर रूट, अगर वो इस रूट को इस्तेमाल करता है तो ये सारे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं, ये मेरी रिसर्च भी है, और इसके साथ पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर रशिया ये करता है तो होगा क्या नाज़रीन? ये अगर वो देखें, वो यहां से आके यहां पे जाता है। अब मिसाल है, 1 मिनट के लिए सोचें कि वो यहां से आए, यहां पे ग्वादर, और ग्वादर से ऊपर जाए तो 600 किलोमीटर, अगर आप रफ अंदाजा लगाएं तो 600 किलोमीटर का जो रास्ता है वो रशिया को कम पड़ता है। तो रशिया इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है। ये अफगान कॉरिडोर की करामात बता रहा हूं आपको, अगर चीजें सही से एग्जीक्यूट हो जाती हैं। नंबर 2, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। देखें नाज़रीन, ये चाइना देखें, चाइना को भी पूरी दुनिया में चीजें सप्लाई करने के या लेने के लिए इतना ही लंबा रूट लेना पड़ता है। तो अगर ये इस रूट को लेते हैं सेंट्रल एशिया के जाने के लिए, तो चाइना के लिए जो पोर्ट्स हैं वो यहां से एक्सेस करना ज्यादा आसान है। अगर वो अपनी जो दूसरी पोर्ट्स हैं, जो अपने कंट्री की पोर्ट्स हैं, उससे भी ज्यादा आसान है कि चाइना यहां से सीधा वाया अफगानिस्तान चला जाए। ठीक है, अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी जाता है, वैसे तो उसका एक रास्ता यिनजियांग से भी लगता है, ठीक है, उसके काफी सारे रास्ते लगते हैं, लेकिन ये चाइना के लिए भी बड़ा कम कॉस्ट है। तो 2 कंट्रीज, रशिया, चाइना, और ये 3 कंट्रीज डायरेक्टली, और बाकी किर्गिस्तान का, काजाकिस्तान और ये सारे जो कंट्रीज हैं वो अलग से, ये पूरे मिलके पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। और इसी चीज की तकलीफ है अमेरिका को, इसी चीज की तकलीफ है भारत को, इसी चीज की तकलीफ है पूरे वेस्ट को, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान अगर यहां से शामिल हो जाता है तो ये वाकई नाज़रीन, ये इट रियली कैन मेक वंडर्स, और ये वाकई जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए आसान हो जाती हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब आप ये कहेंगे कि क्या तालिबान इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएंगे? डेफिनेटली होंगे, ना सिर्फ शामिल होंगे बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट को स्पीड अप करेंगे। उसकी मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये एक खबर छापी है मेरे सामने कि seduced by China's Belt and Road Initiative, तालिबान also forsake Uyghurs। देखें, वो ये कहता है, ये बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है ना नाज़रीन, ये सीपैक के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब समझ लें कि जो उसका शो प्रोजेक्ट है BRI का, वो सीपैक है। तो ऑलरेडी अखबारें ये कह रही हैं कि तालिबान तो उगियर्स के मामले में भी इसलिए चुप हैं, यानी कि वो पता है चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, आपको पता है वाखान कॉरिडोर के साथ लगता है चाइना का इलाका, और चाइना कहता है कि यिनजियांग से जो हमारे उधर से बागी आते हैं कहीं यहाँ पे ट्रेन ना हो। अब इंटरनेशनल अखबारें कहती हैं कि वो तालिबान भी इसीलिए चुप है क्योंकि चाइना कहता है आपको इसमें शामिल करेंगे, यानी कि सीपैक के साथ मिलाएंगे, और सीपैक के साथ मिलते हैं तो अफगानिस्तान की किस्मत बदल। अफगानिस्तान देखिए कैसा कंट्री है दरमियान में, जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को मिलाने के लिए पुल है, इट इज द ब्रिज। और अगर इस तरह से चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं
तो अफगानिस्तान के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है उसका नाम नाजरीन पाकिस्तान है। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीम ये जो कंट्री को पिछले 20 साल के अंदर अमेरिका ने होल्ड करके रखा है और इसका डायरेक्टली असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। इसका डायरेक्टली असर जो है वो पाकिस्तान ने इस तरह से महसूस किया कि पाकिस्तान जो है वो कुछ कर नहीं सकता था, पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए थे, पाकिस्तान इकोनॉमी को अपनी बेहतर नहीं कर सकता था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर सकता था, वो बेहतर होने जा रही है। नंबर 3, अब यूं भी देखिएगा कि 1000 बिलियन डॉलर्स, 1000, अगेन आई एम रिपीटिंग, 1000 बिलियन डॉलर्स के ये यहां पे मिनरल्स पड़े हैं अफगानिस्तान में, और चाइना इंटरेस्टेड है उधर जाने के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर। उसमें भी पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेयर मिनरल्स हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसकी पूरी एक लंबी और बहस है। ये अफगान कॉरिडोर बता रहा हूं, ये मैंने आज आपको पहला एपिसोड दिया है जिसमें मैंने एक रूट बताया। अफगान कॉरिडोर के 3-4 रूट्स हैं और 3-4 चीजें इसकी और हैं, वो जी इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नंबर 1, ये इस तरह से इतनी बड़ी ताकत पाकिस्तान बन सकता है और इतना फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान